देश में लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान छिड़ा है। सभी दलों के नेता चुनावी अभियान में जी जान लगा के जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान जैसे नेताओं ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन बिना किसी चेहरे के मैदान में है। जबकि कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी पूरे करने के वादे किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि पार्टी के न्याय के दस्तावेज में समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बात को लेकर पार्टी ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी किए जाने के दौरान राहुल गांधी ने एक अहम जवाब दिया। सवाल था कि 2019 के घोषणा पत्र में 2 तस्वीरें दिखी थी। इनमें एक मनमोहन सिंह थे, दूसरी ओर सोनिया गांधी। उस वक्त जब ये सवाल किया गया था कि कौन होगा पीएम का चेहरा, तो सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छिपा ली थी। अब 2024 के घोषणा पत्र में भी 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ खड़गे। आखिर कौन पीएम का चेहरा होगा? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने किसी भी एक नेता का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग आइडियोलॉजिकल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद नतीजों को देखते हुए यह फैसला किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। राहुल गांधी ने वही जवाब दिया जो इंडिया गठबंधन की बैठकों के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं, बल्कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता दे चुके हैं। इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरे को लेकर पहले से विवाद और मतभेद देखने को मिलता रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठकों को लेकर शुरुआत से काफी सक्रिय थे। उन्होंने कई बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपनी बातें रखी थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान से ही उन्होंने कांग्रेस पर धीमी गति से आगे बढ़ने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ते हुए फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। समझा यही गया कि उन्हें इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया, इसलिए वो खासे नाराज थे। दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। एनडीए के सारे दल और नेता प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी जनसभाओं में एक सुर से यही कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। साहस के साथ देश हित से पहले भी बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे।